हेलो प्यारे बच्चों, आज हम आपको बताएंगे विदलन और समसूत्री विभाजन में अंतर के बारे में। तो विदलन इसको हम क्लीवेज भी बोलते हैं और समसूत्री विभाजन जिसको हम मिटोसिस बोलते हैं, ये जीव विज्ञान कक्षा 12 जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है उससे लिया गया है। तो विदलन क्या होता है? जो मादा युग्मक और नर युग्मक होता है तो वो जब आपस में मिलते हैं तो उसको युग्मनज बोलते हैं या जाइगोट बोलते हैं। तो युग्मनज में होने वाला ऐसा कोशिका विभाजन जिसमें पुत्री कोशिकाओं में वृद्धि नहीं होती है। पुत्री कोशिकाएं उनको कहते हैं जिसे कोई कोशिका विभाजित हुई और उसको मात्र कोशिका बोलते हैं, और विभाजन होने के बाद जो कोशिका बनती है उसको बोलते हैं पुत्री कोशिका या बेटी कोशिका या डॉटर सेल भी बोलते हैं। तो विदलन में क्या होता है और समसूत्री विभाजन में क्या अंतर है, क्या डिफरेंट है? तो जो विदलन होता है तो यह युग्मनज यानी प्रारंभिक भ्रूण में बनता है। जो विदलन जो होता है इसको क्लीवेज बोलते हैं। तो ये जो युग्मनज बनता है यानी जाइगोट बनता है तो ये प्रारंभिक यानी भ्रूण में बनता है। और जो समसूत्री विभाजन जिसको मिटोसिस बोलती हैं, ये हमारे शरीर की जो देही कोशिकाएं होती हैं इन कोशिकाओं में होता है। दूसरा अंतर है, जो विदलन होता है तो इसमें अंतरावस्था छोटी होती है। अब अंतरावस्था क्या होता है? जैसे कोशिका का चक्कर होता है, जब कोशिका विभाजित यानी होने की तैयारी करती है तो उसी को अंतरावस्था बोलते हैं। तो जो विदलन होता है इसमें अंतरावस्था छोटी होती है, और अब इसमें छोटी होती है तो इसमें लंबी कर देंगे क्योंकि अंतर में उल्टा भी चलता है कभी कभी। तो समसूत्री विभाजन में इसमें अंतरावस्था लंबी होती है। तीसरा अंतर है कि अंतरावस्था में केवल डीएनए यानी संश्लेषण होता है। विदलन में अंतरावस्था में केवल डीएनए का संश्लेषण यानी डीएनए तैयार होता है, और कोशिका जो समसूत्री विभाजन होता है कोशिका का, इसमें डीएनए भी तैयार होता है और कोशिका द्रव भी तैयार होता है कि कोशिका के अंदर ही कोशिका द्रव और डीएनए वगैरह केंद्रक होता है। तो समसूत्री विभाजन में इसमें जो है डीएनए और कोशिका द्रव दोनों का निर्माण होता है। चौथा अंतर है, विदलन में अंतरावस्था में वृद्धि नहीं होती, और जो समसूत्री विभाजन है इसमें अंतरावस्था में कोशिकाओं की वृद्धि होती है। पांचवा है, कोरक खंडों की संख्या वृद्धि के साथ साथ जब कोरक खंडों की यानी विदलन में जो जाइगोट बनता है तो कोरक खंडों की संख्या के वृद्धि के साथ साथ जो कोशिकाएं होती हैं उनका आकार छोटा हो जाता है। और समसूत्री विभाजन में क्या होता है, इसमें जो संतत कोशिकाएं होती हैं उनका आकार मात्र कोशिकाओं के यानी जो पहली वाली कोशिका थी उसी कोशिका के समान बना रहता है जो विभाजन होने के बाद बनती है। छठा अंतर है, विदलन यानी भ्रूण के आकार में वृद्धि नहीं होती, और इसको हम जाइगोट भी बोलते हैं, और यह जाइगोट के आकार का ही बना रहता है। अभी जाइगोट है यानी दोनों युग्मक मिले हैं, युग्मनज बना यानी जाइगोट बना। तो विदलन में क्या होता है, भ्रूण के आकार की यानी भ्रूण के आकार में कोई वृद्धि नहीं होती, अभी भ्रूण नहीं बन रहा है, और जाइगोट के आकार का ही भ्रूण बना रहता है। और जो समसूत्री विभाजन होता है इसमें कोशिकाओं की संख्या और तथा वृद्धि के साथ साथ कोशिकाओं के आकार में भी वृद्धि होती है। ये विदलन और समसूत्री विभाजन यानी क्लीवेज और मिटोसिस में अंतर है। बच्चों, आपके समझ में आया होगा। लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य कीजिए।